नन्हा मोहन और जादुई फल। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में जहां नन्हा मोहन अपने माता पिता के साथ रहता था। मोहन एक बहुत ही जिज्ञासु बच्चा था जिसे नई चीजों के बारे में जानने का बहुत शौक था। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग रहस्यमय जंगल कहते थे। उस जंगल के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि उस जंगल में अजीब अजीब जीव रहते हैं और वहां से जो कोई भी गया वह कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन मोहन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते उसकी गेंद जंगल की ओर चली गई। उसके दोस्त डर कर भाग गए, लेकिन मोहन ने तय किया कि वह अपनी गेंद लाएगा। उसकी मां ने कई बार उसे जंगल की ओर न जाने की चेतावनी दी थी, परंतु मोहन की जिज्ञासा उसे खींच ले गई। वह धीरे धीरे जंगल के भीतर चला गया। जंगल में दाखिल होते ही मोहन को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उससे बातें कर रहा हो। वह थोड़ा घबराया, पर वापस जाने का रास्ता भी भूल गया। तभी उसकी नज़र एक चमकीले फल पर पड़ी जो एक पुराने पेड़ पर लटका हुआ था। वह फल सामान्य फलों से बिल्कुल अलग था। उसके चारों ओर हल्की रोशनी थी और पेड़ भी बाकी पेड़ों से कहीं ज्यादा पुराना लग रहा था। मोहन उस फल की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे महसूस हुआ कि कोई अजीब ताकत उसे अपनी ओर खींच रही है। अचानक पेड़ से एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने जादुई फल छू लिया है, अब तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। मोहन हैरान हो गया। उसने फल को तोड़ने की कोशिश की, पर वह उससे जुड़ा रहा। तभी उसके चारों ओर धुएं का बादल फैलने लगा और मोहन अपने आप को एक अजीब जगह पर पाया। यह कोई साधारण जंगल नहीं था, बल्कि एक रहस्यमय दुनिया थी जहां पेड़ चलते थे, जानवर बोल सकते थे और हर जगह जादू फैला हुआ था। मोहन ने देखा कि उसके सामने एक बोलता हुआ खरगोश खड़ा है। उसने कहा, तुम यहाँ कैसे आ गए? ये जादुई जंगल है और यहाँ से निकलना आसान नहीं है। मोहन ने सारी बात उसे बताई और पूछा, मैं यहाँ से कैसे वापस जा सकता हूँ? खरगोश ने कहा, इस जंगल में बहुत से खतरे हैं। अगर तुम जादुई फल को सही तरीके से उपयोग कर सको तो ही तुम यहाँ से निकल पाओगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा। मोहन के अंदर डर तो था, परंतु वह हिम्मत नहीं हारा। उसने कहा, मैं इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूं। पहली चुनौती थी भ्रम का जंगल। ये एक ऐसा जंगल था जहां हर पेड़, हर रास्ता एक जैसा दिखता था। जैसे ही मोहन उसमें दाखिल हुआ, वह चारों ओर देखता रह गया। हर दिशा एक समान थी और वह कुछ ही देर में पूरी तरह से खो गया। तभी एक उड़ता हुआ पक्षी आया और बोला, तुम अपनी आंखों पर भरोसा मत करो, बल्कि अपने दिल की सुनो। मोहन ने पक्षी की बात मानी और अपनी आंखें बंद कर लीं। अब वह अपनी धड़कन और अपने भीतर की आवाज सुनने लगा। कुछ ही समय में उसे सही रास्ता मिल गया और वह पहली चुनौती पार कर गया। दूसरी चुनौती थी भय का तालाब। यह तालाब इतना गहरा था कि उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। तालाब के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसने कहा, तुम्हें इस तालाब को पार करना होगा, लेकिन हर बार जब तुम डरोगे यह तालाब और गहरा हो जाएगा। मोहन ने सोचा, यह कैसे संभव है? लेकिन जैसे ही उसने तालाब में कदम रखा, उसे अजीब सा डर महसूस होने लगा। हर बार जब वह डरा, तालाब और गहरा हो गया। मोहन ने खुद को शांत किया और कहा, मुझे डर पर काबू पाना होगा। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे तालाब को पार कर लिया। तीसरी और आखिरी चुनौती थी अंधकार की गुफा। यह एक गहरी गुफा थी जहां कोई भी प्रकाश नहीं था। मोहन को उस गुफा से होकर निकलना था, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, मोहन, डरो मत, तुम में हिम्मत है और यही तुम्हारा प्रकाश बनेगी। मोहन को अपनी माँ की बातें याद आईं और उसने अपने भीतर के साहस को महसूस किया। जैसे ही उसने खुद पर भरोसा किया, गुफा में हल्का प्रकाश होने लगा और वह आसानी से गुफा पार कर गया। तीनों चुनौतियां पार करने के बाद मोहन फिर से उसी पुराने पेड़ के पास लौट आया। पेड़ की आवाज फिर से गूंज उठी, तुमने साहस, आत्मविश्वास और धैर्य दिखाया है। अब तुम इस जादुई दुनिया से बाहर जा सकते हो। पेड़ ने कहा, यह जादुई फल तुम्हें उस दिन की याद दिलाता रहेगा जब तुमने अपने डर पर विजय पाई। जैसे ही मोहन ने फल को फिर से छुआ, वह एकदम से जंगल के बाहर आ गया। उसके दोस्त अभी भी वहीं खड़े थे,
जैसे कोई समय बीता ही ना हो। मोहन ने उन्हें सारी बातें बताईं, पर किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन मोहन जानता था कि जो कुछ भी हुआ वह असली था। उसके पास वह जादुई फल था जो अब एक सामान्य फल जैसा दिखता था, परंतु मोहन के लिए वह उसकी सबसे बड़ी जीत का प्रतीक था। उस दिन के बाद मोहन और भी साहसी हो गया। उसे पता था कि अगर इंसान के पास आत्मविश्वास हो तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। वह जादुई जंगल अब भी वहीं था, परंतु अब मोहन को उससे डर नहीं लगता था। और इस तरह नन्हा मोहन ने अपनी जिज्ञासा और साहस से न केवल एक अद्भुत दुनिया की यात्रा की, बल्कि अपने भीतर छिपी हुई ताकत को भी पहचान लिया।